नमस्कार, कॉस्मिक स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। अभी तक पिछली वीडियो में हम पढ़े हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, क्या क्या कार्य है, कौन कौन सी शक्तियाँ उनको दी गई है और कुछ अन्य विशेष बिंदु के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा मुख्यमंत्री को लेकर के। मुख्यमंत्री को लेकर के आज हम पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मुख्यमंत्री का। तो मुख्यमंत्री कौन होता है, क्या क्या इसकी कार्य है, क्या भूमिका होती है इसकी राज्य के अंदर। तो हमने देखा है कि भारत के अंदर जो है कौन सी जो व्यवस्था चलती है, संसदीय शासन व्यवस्था। हमारे यहाँ पर कौन सी व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था है अपने यहाँ पर। और संसदीय शासन व्यवस्था होने का मतलब है कि यहाँ पर दो प्रमुख होता है, एक तो संवैधानिक प्रमुख और दूसरा होता है वास्तविक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख की हम बात करें तो कौन होता है, राज्य स्तर पर अगर हम देखिए, अगर केंद्र सरकार की हम बात करें तो राष्ट्रपति होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, और वास्तविक जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अगर हम राज्य स्तर की बात करें, हम पढ़ रहे हैं राज्य की राजनीतिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो संवैधानिक प्रमुख होगा वो कौन होगा, राज्यपाल। और जो वास्तविक प्रमुख जो होता है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री। वास्तविक प्रमुख कौन होता है राज्य का संवैधानिक शासन व्यवस्था के अंदर, मुख्यमंत्री। जैसा कि हमने आर्टिकल अनुच्छेद 163 के अंदर पढ़ा है कि राज्यपाल जो है संविधान, जो राज्यपाल को जो कार्य दिए गए थे उसके आधार पर वो क्या करेगा, सविवेकीय जो है शक्तियां हैं उनको छोड़ करके अन्य सभी कार्य है वो एक किसकी सलाह के आधार पर करेगा, मंत्री परिषद के आधार पर। तो हम देखते हैं कि मंत्री परिषद का जो मुखिया माना जाता है वो किसको माना जाता है, मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री का सबसे पहले जो पद सृजन हुआ था, अगर हम बात करें पद सृजन की, पद सृजन कब हुआ इसका, वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन जो है पद सृजन हुआ था मुख्यमंत्री का वो कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। अगले वीडियो में पढ़ेंगे सारे मुख्यमंत्रियों के बारे में कि कौन कौन कब बने थे, कौन कौन मनोनीत हुए थे, कौन कौन निर्वाचित हुए थे, उनके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि पद सृजन किया गया मुख्यमंत्री का वो कब किया गया है, 24 जनवरी 1950 को। अब एक ही पहली चीज है, स्पेशली खास तौर से ये ध्यान रखें कि मुख्यमंत्री से संबंधित कोई विशेष प्रावधान नहीं है, विशेष प्रावधान नहीं। किसमें नहीं है, संविधान के अंदर। अलग से मुख्यमंत्री के लिए कोई खास जो प्रावधान नहीं किए गए हैं मुख्यमंत्री को लेकर के कि भाई क्या मुख्यमंत्री कैसे होगा, कैसे कार्य करेगा, कौन कौन से कार्य शक्तियां, इसके लिए कोई स्पेशल उनको जो है कैटेगरी के अंदर डिवाइड नहीं किया गया है। जैसे राज्यपाल के बारे में जो है संवैधानिक आधार पर हमने देखा था, इसीलिए तो राज्यपाल को संवैधानिक माना जाता है, प्रमुख माना जाता है, क्योंकि उसका उल्लेख है वो किसमें किया गया है, संविधान के अंदर किया गया है। लेकिन अपने यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री का जो उल्लेख है किसमें नहीं दिया गया है, संविधान के अंदर इसका कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। पहली चीज तो ये। अब हम पढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर के हम बात करते हैं सबसे पहले कि भाई मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद 164 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 164 के अनुसार क्या पढ़ा हमने, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। अब राज्यपाल किसको मुख्यमंत्री बनाएगा, ये देखिए हम लोग कि राज्यपाल के पास में क्या शक्ति है किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। इसका आपने देख ही लिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अगर लेना चाहो तो। आगे हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर के बिंदु कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, कैसे होती है इसकी नियुक्ति, इसको लेकर के। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की
नियुक्ति के प्रावधान। तो आप एक तो पढ़ ही चुके हो, अनुच्छेद 164 में कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब राज्यपाल किसको करेगा? पहली चीज इसमें एक चीज ध्यान रखना, पहली चीज है राज्यपाल इसके लिए क्या है? स्वतंत्र है। यानी कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को क्या बना सकता है? मुख्यमंत्री बना सकता है। कब? लेकिन अपने यहां पर कौन सी शासन व्यवस्था है? अभी हमने पढ़ी थी, कौन सी है? संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था होने का सीधा सा मतलब है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके आधार पर की जाएगी? जो विधानसभा है, विधानसभा में बहुमत दल के नेता को क्या नियुक्त किया जाता है? मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। किसको किया जाता है? विधानसभा के अगर इलेक्शन होते हैं और उन इलेक्शनों के अंदर अगर बहुमत दल, जिस नेता को बहुमत मिलता है, तो उस नेता को क्या बनाया जाएगा? मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कौन बनाता है? राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल स्वतंत्र है जब, कब? जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना हो। जब विधानसभा में किसी भी दल के पास में स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए राज्यपाल क्या करेगा? किसी भी दल को जिसके पास मेजोरिटी है या जिसके पास में बहुमत दल हासिल हो सकता है, ऐसा लगता है राज्यपाल को कि ये दल है वो क्या है? सरकार बना सकता है, या ये दल है बहुमत हासिल कर सकता है, तो उसको मुख्यमंत्री बनने के लिए उस व्यक्ति को क्या कर सकता है? आमंत्रित कर सकता है। यानी उस दल को क्या कर सकता है? सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। अब ये मान लो कई ऐसी परिस्थितियां भी है जब कई बहुमत हासिल ही ना हो। अब बहुमत के आधार पर भी हम देखेंगे कि बहुमत हासिल होने वाले नेता को क्या बनाया जा सकता है? मुख्यमंत्री। ये कंपलसरी नहीं है। बहुमत से पहले भी ये चीज ध्यान रखना, बहुमत से पहले भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अब जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया है, पहली चीज, एक चीज ध्यान रखना, उसको बहुमत हासिल करने के लिए कितना टाइम दिया जाएगा? 1 माह का टाइम दिया जाता है। 1 महीने के अंदर अंदर अगर वो व्यक्ति अगर विधानसभा के अंदर बहुमत हासिल कर लेता है, तो उस व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा? मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन बहुमत नहीं हो तो भी किसी व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता है? मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया था, जो उस समय पर राज्यपाल थे जगमोहन जी, उन्होंने जो है GM शाह है उनको जो है मुख्यमंत्री नियुक्त किए थे। 1 महीने के अंदर अंदर उनको बहुमत हासिल करना था। वैसे ही हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में भी जो राज्यपाल रहते रामलाल, आंध्र प्रदेश के उस समय पर राज्यपाल थे रामलाल। इन्होंने भी क्या किया था? मुख्यमंत्री जो है नियुक्त किया था 1 महीने के लिए। जैसे किसको किया था? भास्कर राव को किया था। हालांकि ये बहुमत हासिल नहीं कर पाए और ये हटना पड़ा था इनको अपने मुख्यमंत्री पद से। लेकिन फिर भी राज्यपाल के पास में ये अधिकार है कि वो अगर किसी भी दल को अगर बहुमत नहीं है, तो बहुमत दल नहीं होने के बाद भी क्या किया जा सकता है? किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, बस उस बशर्ते कि वो 1 महीने के अंदर अंदर अपने आप को बहुमत हासिल करवा सके अपनी पार्टी को। ये है। अब राज्यपाल, ये तो एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर के हो गया कि कौन कौन सी नियुक्ति है। इसके अलावा राज्यपाल के पास में क्या शक्तियां हैं वो और पढ़ लेते हैं। अगर मान लो मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाने पर, अगर मान लो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए अगर हम पढ़ रहे हैं, तो मान लो कोई कार्यकाल के दौरान है, उस कार्यकाल के दौरान किसी मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है, तब भी राज्यपाल के पास में अधिकार है। कब है? पहली चीज तो इसमें 2 परिस्थितियां बनती है। पहली परिस्थिति क्या होगी? बहुमत दल या सत्ता दल बोल सकते हो आप लोग, सत्ता दल उत्तराधिकारी चुन ले। पहली परिस्थिति यह है। दूसरी परिस्थिति, सत्ता दल
सत्तादल उत्तराधिकारी न चुन पाना। वैसे तो देखने को मिलता है कि मोस्टली जो बहुमत दल के जो सत्तादल है वो अपना उत्तराधिकारी चुन लेते हैं। अगर आकस्मिक अगर मृत्यु होती है राज्यपाल मुख्यमंत्री की पद पर रहते हुए, तब क्या किया जा सकता है कि वो अपने दूसरा उसका उत्तराधिकारी चुन लेते हैं। अगर मान लो ऐसी परिस्थिति हो कि सत्तादल है वो क्या नहीं कर पाए, अपना उत्तराधिकारी नहीं चुन पाए, तब राज्यपाल के पास में जो है सविवेकी अधिकार आ जाता है, विवेकी अधिकार आ जाता है उसका कि वो किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, मुख्यमंत्री पद के लिए चुन सकते हैं। ये किसके पास में अधिकार होता है? हाँ, राज्यपाल के पास में। अब है कि और किस आधार पर जो नियुक्ति की जा सकती है इसकी, ये ऊपर का हटा दूं, एक बार इसको देख लीजिए आप। इसको देखें तो और किस आधार पर देखा जा सकता है नियुक्ति के लिए? देखें तो अगर विधानमंडल का सदस्य न होना, अगर मान लो कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है, फिर भी क्या वो मुख्यमंत्री बन सकता है? क्या ऐसा कहीं है कि वह मुख्यमंत्री बन सकता है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है। अगर कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य न हो, फिर भी उसको क्या बनाया जा सकता है? मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन बस शर्त क्या है इसको? 6 माह के अंदर 6 माह के अंदर उसे विधानमंडल का सदस्य बनना होगा। 6 माह के अंदर उसको क्या करना होगा? विधानमंडल का सदस्य बनना होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते, बंसीलाल है, ये विधानमंडल के अध्यक्ष नहीं थे, सदस्य नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको हरियाणा का क्या बनाया गया था? सीएम बनाया गया था। शर्त यही है कि अगर सीएम बनने के बाद भी उनको क्या होगा? 6 माह के अंदर उनको क्या बनना होगा? विधानमंडल का सदस्य बनना होगा। यानी चुनाव के आधार पर जीत करके और उनको आना पड़ेगा इसमें, तभी जाकर के वो निर्वाचित होने चाहिए। विधानमंडल में भी ये चीज जरूर ध्यान रखना कि निर्वाचित हो। विधानसभा में तो निर्वाचित होते हैं, बल्कि विधान परिषद की बात करें तो उसमें कुछ मनोनीत भी होते हैं। तो उसके लिए ये जरूरी है कि वो 6 माह के अंदर विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य होना आवश्यक है। ये निर्वाचित भी ध्यान रखना, मनोनीत नहीं, निर्वाचित। 6 माह के अंदर वो व्यक्ति क्या हो जाना चाहिए? निर्वाचित हो जाना चाहिए। तो ये हमने पढ़े हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर के कि कैसे कैसे उनकी नियुक्ति होती है, कौन कौन उनकी नियुक्ति करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये तो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर के। अब हम देखेंगे मुख्यमंत्री की जो शपथ, वेतन भत्ते, इनके बारे में कि शपथ और वेतन भत्तों के बारे में अगर हम बात करें तो पहले है शपथ। तो मुख्यमंत्री पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं, ठीक है। और ये शपथ किसके समरूप लेते हैं? हाँ, मंत्री पद के स्वरूप। मंत्री पद के स्वरूप शपथ लेते हैं, अलग से मुख्यमंत्री की शपथ नहीं लेते हैं। एक मंत्री पद पे जो मंत्री जो शपथ लेते हैं वही वो शपथ कौन लेते हैं? मुख्यमंत्री के द्वारा ली जाती है। फिर इनका कार्यकाल, वैसे तो विधानसभा का कार्यकाल आपने देखा होगा, अगर देखा जाए तो 5 वर्ष होता है, लेकिन फिर भी ये किसके प्रसाद पर्यंत? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, पद पर बने रहते हैं। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पे क्या रहते हैं? ये पद पर बने रहते हैं। पद पर कैसे बने रहते हैं? जब तक इनके पास में विधानसभा के अंदर, विधानसभा में बहुमत हासिल हो या विश्वास मत हासिल हो, तब तक ये क्या हो सकते हैं? मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। राज्यपाल को अगर ऐसा लगता है कि विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री है, उस मुख्यमंत्री के पास में बहुमत हासिल नहीं है या विश्वास है, विश्वास जो प्रस्ताव वो पारित नहीं कर पाए, तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं? इनको पद से हटा भी सकते हैं।
और हटा सकते हैं का मतलब जो मुख्यमंत्री को पद से हटाया जा सकता है। तो आपको पता होगा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के। तो जब मुख्यमंत्री हटेगा तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को भी क्या किया जाता है? बर्खास्त किया जाता है। तो ये कार्यकाल है। फिर हम बात करते हैं इसकी शपथ कार्यकाल और वेतन भत्ते। मुख्यमंत्री को क्या वेतन भत्ते मिलते हैं? विधानमंडल द्वारा निर्धारित, विधानमंडल द्वारा जो निर्धारित वेतन भत्ते होते हैं, वेतन भत्ते। मुख्यमंत्री जो है विधानमंडल द्वारा जो निर्धारित वेतन भत्ते हैं उनका भोगी होता है। जो विधानमंडल निर्धारित करता है वही उसको वेतन भत्ते दिए जाते हैं। तो हमने देखा शपथ ये पद और गोपनीयता का लेता है, जो कि मंत्री पद के ही समरूप होती है। जो मंत्री पद की शपथ ली जाती है वैसे ही मुख्यमंत्री की शपथ ली जाती है, अलग से कोई शपथ नहीं होती इनकी। कार्यकाल है सामान्यतः तो हम देखते हैं कि 5 वर्ष माना जाता है, क्योंकि सामान्यतः हमारे यहाँ पर 5 वर्ष में इलेक्शन होते हैं, लेकिन राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब तक विधानसभा के अंदर उनको बहुमत हासिल है तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। अगर विधानसभा के अंदर उनको बहुमत हासिल नहीं है तो राज्यपाल उनको पद से हटा सकते हैं। वेतन भत्तों की अगर हम बात करें तो विधानमंडल द्वारा जो निर्धारित वेतन भत्ते होते हैं वही वेतन भत्ते इनको मिलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब नेक्स्ट देखिए, ये हम पढ़ चुके हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, वेतन भत्ते। अब हम पढ़ते हैं मुख्यमंत्री के क्या क्या कार्य है, क्या क्या शक्तियां हैं। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियां, मुख्यमंत्री के क्या क्या कार्य है और कौन कौन सी शक्तियां हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मुख्यमंत्री के क्या क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले आपको पता मुख्यमंत्री क्या होता है? मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। तो सबसे पहले हम मंत्रिपरिषद के संदर्भ में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। और मंत्रिपरिषद में पहली चीज यही है कि ये क्या होता है? मंत्रिपरिषद का नेता या मुखिया होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो पहला कार्य क्या होता है? पहली चीज क्या करता है? ये मंत्रिपरिषद पहला कार्य क्या है? ये मंत्रिपरिषद का क्या है? मंत्रिपरिषद का निर्माता। निर्माता मतलब मंत्रिपरिषद की जो है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की क्या करेगा? नियुक्ति। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन किसकी सलाह से या किसकी सिफारिश से? मुख्यमंत्री की सिफारिश से। तो मुख्यमंत्री निर्धारित करेगा, डिसाइड करेगा, वो ये बना करके राज्यपाल को बताएगा किसको मंत्री बनाना और किसको नहीं। तो मंत्रियों की नियुक्ति भी जो है, किसको मंत्री बनाना है किसको नहीं बनाना, इसके अंदर भी किसके पावर है, किसके हाथ में होता है? मुख्यमंत्री के। नंबर 3, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा। जो मंत्री बने हैं, किसको कौन सा मंत्री बनाना है, किसको कौन सा मंत्री नहीं बनाना है, कौन सा विभाग किसके पास होगा, ये सब का सब भी कौन निर्धारित करता है? मुख्यमंत्री। ठीक है। नंबर 4, मतभेद की स्थिति में मंत्रियों से त्यागपत्र। अगर किसी विषय को लेकर के और मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में मतभेद है और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद से किसी मंत्री को निकालना चाहते हैं तो वो उनसे त्यागपत्र मांग सकते हैं, त्यागपत्र के लिए कह सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि कोई मंत्री त्यागपत्र ना दे तो राज्यपाल के पास ये मुख्यमंत्री सिफारिश करेगा कि उक्त व्यक्ति को मंत्री पद से हटाया जाए, और मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल क्या करेगा? उस व्यक्ति को, उस मंत्री को उसके मंत्री पद से क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है, ये क्या है? मंत्रिपरिषद का नेता। तो मंत्रिपरिषद की बैठकों का क्या करेगा? मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता
मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करेगा। नेता कौन है? मुख्यमंत्री है, तो वही करेगा। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद के कार्यों में सहयोग, संचालन व दर्शन, ये भी किसके द्वारा किए जाते हैं? नेता है। सारे कौन सा कार्य कैसे होगा कैसे नहीं होगा, नेता होने के आधार पर जो है सारी पावर किसके पास में होती है? मुख्यमंत्री के पास में। 7th, स्वयं के त्याग पत्र से मंत्रिपरिषद का विघटन। मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि उसके पास में बहुमत हासिल नहीं है या विश्वास मत नहीं है उसके पास में, तो मुख्यमंत्री क्या कर सकता है? राज्यपाल को स्वयं त्यागपत्र दे करके और मंत्रिपरिषद को क्या कर सकता है? विघटित कर सकता है। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री ने ही त्यागपत्र दे दिया तो फिर मंत्रिपरिषद का तो रहना वाजिब ही नहीं है, फिर तो रहेगी। क्योंकि हमने देखा है मंत्रिपरिषद का निर्माता ही जब त्यागपत्र दे रहा है तो मंत्रिपरिषद कहां तक रहेगी। तो स्वयं जब त्यागपत्र देता है तो स्वयं के त्यागपत्र देते ही पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को क्या किया जाता है? बर्खास्त किया जाता है। तो ये इसके प्रमुख जो मंत्रिपरिषद के संदर्भ में इसके प्रमुख कार्य हो सकते हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नियुक्ति नहीं करता है, ये ध्यान रखना, सिफारिश करता है। ये नियुक्ति वगैरह ये सारे के सारे राज्यपाल करते हैं। ये तो सिर्फ क्या करते हैं? हाँ, सिफारिश करते हैं। फिर हम पढ़ते हैं दूसरी कार्य शक्ति राज्यपाल के संदर्भ में। राज्यपाल के संदर्भ में क्या है? तो अभी हमने पढ़ा है कि मंत्रिपरिषद का निर्माता यही है, मंत्रिपरिषद का नेता भी यही है। तो पहली चीज है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद, इन दोनों के बीच की कड़ी कौन होगा? मुख्यमंत्री। ये क्या है? बीच की कड़ी। राज्यपाल तक सूचना मंत्रिपरिषद की बात को पहुंचाने वाला भी यही है और राज्यपाल की बात यहां पर पहुंचाने वाला भी कौन है? मुख्यमंत्री। दोनों को आपस में जोड़ कर रखने वाला, क्योंकि इसका निर्माण मुख्यमंत्री के आधार पर किया जाता है, निर्माता यही है। तो ये मंत्रिपरिषद का नेता भी है, तो ये सारे एक साथ कार्य करेंगे, जिसका मुखिया ये रहेगा। लेकिन राज्यपाल को अगर कोई भी चीज चाहिए तो इसके आधार पर क्या करेगा? मुख्यमंत्री से पूछ सकता है, जिसके बारे में हमें जान सकते हैं। पहली चीज हमने एक चीज पढ़ी है, आर्टिकल 137 पढ़ा था राज्यपाल जब हम पढ़ रहे थे कि राज्यपाल को प्रशासन से संबंधित प्रशासन व विधान विषय को सूचना मांगना है। ठीक है, प्रशासन और विधान विषय को सूचना मांगे तो ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो सूचना उपलब्ध कराए। मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य है? मुख्यमंत्री का कर्तव्य यह है कि वो क्या करे? सूचना उपलब्ध करवाना। पहला काम क्या है इसका कि वो क्या करेगा? अगर राज्यपाल किसी भी तरह की प्रशासन और विधान विषय से संबंधित कोई भी अगर सूचना उसको मांगनी है तो वो किससे मांगेगा? मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री क्या करेगा? उनको वो सूचना उपलब्ध कराएगा। ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। दूसरी चीज, अगर किसी विषय पर किसी मंत्री ने विचार किया है, किसी मंत्री द्वारा विचार किया गया है, किसी भी विषय पर विचार किया गया है, तो पूरी मंत्रिपरिषद से विचार हेतु राज्यपाल किसको बोलेगा? उस विषय को लेकर के और राज्यपाल किसको आदेश देगा? मुख्यमंत्री को। और मुख्यमंत्री उस विषय में कहाँ चर्चा कराएगा? मंत्रिपरिषद में उस विषय से संबंधित चर्चा कराएगा। तो राज्यपाल अगर किसी मंत्री ने किसी विषय पर चर्चा की है और राज्यपाल चाहते हैं कि पूरी मंत्रिपरिषद उस विषय पर चर्चा करें, तो वो चर्चा किसके माध्यम से करवाएंगे? मुख्यमंत्री के माध्यम से। वो राज्यपाल मुख्यमंत्री को बोलेंगे और मुख्यमंत्री वो क्या करेंगे कि मंत्रिपरिषद में उस विषय को लेकर के
चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट एक थर्ड है, जो कुछ विशेष जो नियुक्तियां हैं, विशेष अधिकारियों या पदों की नियुक्तियों में सलाह। राज्यपाल मुख्यमंत्री क्या करता है, जैसे महाधिवक्ता होता है हमारा, महाधिवक्ता का पढ़ा हमने, इसकी नियुक्ति होती है, आर्टिकल 165 में पढ़ा होगा आपने। महाधिवक्ता की नियुक्ति में भी मुख्यमंत्री क्या करता है, राज्यपाल को सलाह देता है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति के रिगार्ड। तो ये कुछ राज्यपाल से संबंधित जो है अनुच्छेद है, जिसमें हम देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में क्या संबंध होता है, इन दोनों को लेकर के आपके एग्जाम आ सकता है। कि ये चीज ध्यान रखना, राज्यपाल व मुख्यमंत्री के संबंधों से संबंधित अनुच्छेद नहीं है, कोई भी पूछा जा सकता है। तो पहला अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 ये क्या है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की कड़ी को बताता है। यानी मंत्रिपरिषद जो सलाह देगी, राज्यपाल वैसे ही कार्य करेगा। और मंत्रिपरिषद का आपको पता मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री। इसलिए ये अप्रत्यक्ष रूप से माना जा सकता है कि मंत्रिपरिषद की यानी कि मुख्यमंत्री के ही विचारार्थ जो है निर्णय है वो लिए जाएंगे, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। ये पहला है। नंबर 2 पढ़ा हमने अनुच्छेद 164 अभी पढ़ा हमने, जिसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो ये सीधा सा संबंध हो गया, पहला मंत्रिपरिषद के आधार पर संबंध हो गया, दूसरा है नियुक्ति को लेकर के संबंध हो गया। और थर्ड जो है वो है अनुच्छेद आर्टिकल 167, जो ये हम पढ़ रहे हैं। प्रशासन और विषय संबंधित कोई भी मामले में अगर सूचना चाहिए तो वो सूचना मुख्यमंत्री से कौन मांग सकता है, राज्यपाल मांग सकता है। और मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य बनता है कि वो सूचना उनको उपलब्ध करवाए। तो ये 3 ऐसे अनुच्छेद है जो कि राज्यपाल के और मुख्यमंत्री के संबंध को बताते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद है और कौन कौन से उनके जो कार्य है राज्यपाल के संदर्भ में। नेक्स्ट देखिए, कार्य शक्तियों में अगला पढ़ते हैं हम लोग। 2 पढ़ चुके हम, राज्यपाल के संदर्भ में और मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। तो अब है राज्य विधानमंडल के संदर्भ में। तीसरी कार्य शक्ति कौन सी है, राज्य विधानमंडल के संबंध में। राज्य विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या कार्य हैं और कौन कौन सी शक्तियां उनको दी जाती है। तो पहली चीज है कि विधानसभा को बुलाने का, सत्र की समाप्ति करने का अधिकार किसको है, राज्यपाल को। शाबाश। पहली चीज है कि राज्यपाल क्या करता है, विधानसभा का सत्र बुलाना या सत्र की समाप्ति की घोषणा करना, यह कार्य किसका है, राज्यपाल का। इस घोषणा की जो सलाह दी जाती है वो सलाह कौन देता है, मुख्यमंत्री, कि विधानसभा का सत्र कब बुलाना है और कब उसको समाप्त करना है। इसको लेकर के भी जो सलाह दी जाती है वो कौन देगा, मुख्यमंत्री। नंबर 1। नंबर 2, बहुमत हासिल नहीं है, विधानसभा को विघटित करना है, तो विधानसभा को विघटित करने की सलाह भी कौन देगा, मुख्यमंत्री देगा। दूसरा उसका जो राज्य विधानमंडल के संदर्भ में कार्य क्या है, वो विधानसभा को विघटित करने की भी राज्यपाल को सिफारिश कर सकता है, सलाह दे सकता है। और नंबर 3, सभा पटल पर जो सरकारी नीतियां हैं, नीतियों को रखना।
सभा पटल पर कौन कौन सी सरकारी नीतियां बनाई जा रही है, कौन कौन सी नीतियां अभी लागू है, कौन कौन सी हमें लागू नहीं अभी और करनी है, कौन कौन सी नीतियां हमें बनानी है, इन सब को लेकर के और विधान जो सभा की जो सभा पटल है उस सभा पटल पर सरकारी नीतियों की क्या करेगा, रखना या घोषणा करना। तो ये सारी चीजें थी कि एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, कौन उसकी नियुक्ति करता है, कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, उसके शपथ के बारे में, कार्यकाल को लेकर के। इसके अलावा हमने वेतन भत्ते भी जाने और मुख्यमंत्री की क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या शक्तियां उनकी, राज्यपाल के संदर्भ में क्या है, एक मंत्रिपरिषद के नेता के संदर्भ में उसकी क्या है, या राज्य विधानमंडल की अगर बात करें तो उसकी प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी है, ये हमने सारी अभी तक पढ़ी है। एग्जाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है, जैसे कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन से अनुच्छेद एक दूसरे के संबंधों को बताते हैं। तो राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में आपको मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित भी पूछा जा सकता है कि कौन सा अनुच्छेद, 4 अनुच्छेद दिए जा सकते हैं कि कौन सा अनुच्छेद जो उससे संबंधित नहीं है। 4 अनुच्छेद दे देंगे मान लो, तो आपको क्या करना है, आर्टिकल 163 अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 167, ये 3 ऐसे अनुच्छेद है जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री से संबंधित है। बाकी की जो है वो इन दोनों के आपसी संबंधों को नहीं बताते। तो ये सारी शक्तियां हम पढ़िए। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ विशेष अन्य बिंदु मुख्यमंत्री को लेकर के कि अन्य कौन कौन सी शक्तियां मुख्यमंत्री के पास होती है। इसके अलावा अभी तक कौन कौन से मुख्यमंत्री बने हैं, किसका कार्यकाल कितना रहा है, विशेष क्या है उनके अंदर। मुख्यमंत्री जैसे हमने राज्यपाल को लेकर के पढ़ा था कि 2 बार कौन बने हैं या कौन कितनी बार बने हैं, किसकी मृत्यु हुई थी, कैसे। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग अगले वीडियो के अंदर मुख्यमंत्री को लेकर के पढ़ेंगे। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि आपको हर एक छोटी से छोटी चीज है वो समझाई जाए, जिससे कि कम से कम समय में आप अच्छी तरीके से RS प्री के एग्जाम है वो क्लियर कर पाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में लेकर के आएंगे आपके लिए मुख्यमंत्री के कुछ अन्य विशेष बिंदु।